Hello everyone, welcome back to Baking की पाठशाला and this is the month of July, the month of tea cake and आज की हमारी रेसिपी है मार्बल केक। मार्बल केक एक ऐसा केक है तो वो चाहे बच्चे हो या बुजुर्ग हो सबका फेवरेट होता है बिकॉज इसमें आपको सिर्फ वनीला या सिर्फ चॉकलेट के मज़े नहीं आते, आपको दोनों फ्लेवर्स का मज़ा आता है। इट्स बेसिकली द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स इन अ सिंगल केक। एंड चलिए देख लेते हैं हमारे इस अमेजिंग मार्बल केक के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। इस रेसिपी के लिए वी विल नीड 150 ग्राम्स ऑफ सॉफ्ट रूम टेम्परेचर बटर। सो बटर आप चाहो तो अनसॉल्टेड यूज़ कर सकते हो या सॉल्टेड यूज़ कर सकते हो। अगर आप सॉल्टेड यूज़ कर रहे हो तो आप सॉल्ट हटा दो जो रेसिपी में है, अगर अनसॉल्टेड यूज़ कर रहे हो तो आप सॉल्ट ऐड कर दो एज पर द रेसिपी। एंड वी विल नीड 140 ग्राम्स ऑफ ऑल पर्पस फ्लावर या आपका रेगुलर मैदा, 20 ग्राम्स ऑफ कोको पाउडर। सो आप चाहो तो आप किसी और लाइट कोको पाउडर भी यूज़ कर सकते हो या डच प्रोसेस भी कर सकते हो, बट आई पर्सनली फील अच्छी क्वालिटी का कोको पाउडर अगर आप यूज़ करते हो तो वही आपके अच्छे केक के टेस्ट को बेटर बनाने के काम आती है। और हम लेंगे इसके लिए 90 ml ऑफ मिल्क। सो मिल्क आप हमेशा ध्यान दीजिए कि सब इंग्रेडिएंट आपका रूम टेम्परेचर हो, ये नहीं करना कि फ्रिज से सीधा दूध निकाल के आप रेसिपी में यूज़ कर रहे हो। और हमें चाहिए इसके लिए 1/4 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून वनीला एसेंस एंड 1 टीस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर, 200 ग्राम्स ऑफ कैस्टर शुगर और चाहिए हमें एग्स। तो अभी हम सबसे पहले करेंगे हमारा जो टिन है हम उसको लाइन करेंगे बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। सो उसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आप सिंपल मैंने 8x4 इंच का एक टिन लिया है जिसका ऑलमोस्ट इसमें 3 इंच का हाइट है। अगर आपको कभी भी इसे मेजर करना है तो आप टिन के बैक में नॉर्मल स्केल से आप इसे मेजर कर सकते हो। सो हम क्या करेंगे, टिन को अच्छे से हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे, ठीक है। सो इसको अच्छे से आप ग्रीस कर दो एंड मेक श्योर कि सारे साइड्स अच्छे से कवर हो जाए। सो आप ऑयल बटर कुछ भी यूज़ कर सकते हो। अब इसको आप लाइन करेंगे बटर पेपर या पार्चमेंट पेपर के साथ, ठीक है। और अगर आपके पास बटर पेपर और पार्चमेंट पेपर नहीं है तो बटर जिस पेपर में आया है सिंपल उससे लाइन कीजिए, ये तो होगा राइट। सो बहुत ही सिंपल है। सी मैंने सारा बटर भी अभी रिमूव नहीं किया एंड इट्स टोटली फाइन। सो आई एम गोइंग टू लाइन इट माई टिन using this and you can see it fits beautifully, एकदम बढ़िया तरीके से ये फिट हो जाता है, you can see and that's it। साइड में तो ऑयल है। now we'll keep it aside and next step is प्री-हीटिंग आवर ओवन बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री-हीटिंग क्या करता है बेसिकली, अगर आपका ओवन एग्जैक्टली फॉर एग्जांपल अगर हम कह रहे हैं 170 पे बेक करो, 180 डिग्री पे बेक करो, सो उसका मतलब है वो ओवन ऑलरेडी उस टेम्परेचर पे होना चाहिए। प्री-हीटिंग से क्या होता है, वो 15 मिनट में उस टेम्परेचर पे आ जाता है एंड जैसे ही आप अपना बेक का जो आपका बैटर है, केक का बैटर है, उसको आप अंदर डालते हो तो उसको एक हीट का शॉक मिलता है, तो उससे एक ओवन स्प्रिंग होता है जिसकी वजह से वो केक में एक्स्ट्रा राइज आता है, ठीक है। सो ठंडे ओवन में कभी केक नहीं डालना आपको। हमेशा सबसे पहला स्टेप है टिन प्रिपेयर करो, सेकंड स्टेप है कि हम हमारा ओवन प्री हीट करेंगे, ठीक है। नाउ वी विल मूव ऑन मेकिंग द बैटर। सो इस रेसिपी के लिए सबसे पहले वी विल नीड एक बोल और एक सीप, नॉर्मल छन्नी, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम डाल देंगे हमारा मैदा, इसको डालिए, साथ ही में डालेंगे बेकिंग पाउडर एंड साथ ही में डालेंगे सॉल्ट। ये वाइट सॉल्ट, पिंक सॉल्ट, जो भी सॉल्ट डालना है डालो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। एंड अगर आप सॉल्टेड बटर यूज़ कर रहे हो तो सॉल्ट मत डालना, ठीक है। बेकिंग में यूजुअली हम अनसॉल्टेड बटर क्यों यूज़ करते हैं, बिकॉज आपको नहीं पता उस बैच ऑफ उस बटर में कितना नमक है। सो बेसिकली टू हैव द कंट्रोल ऑन सॉल्ट
while you bake, that's the reason आप अनसॉल्टेड बटर यूज़ करते। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाई चांस अगर आपको अनसॉल्टेड बटर नहीं मिलता तो आप बेक ना करो, चुपचाप सॉल्टेड बटर उठाओ और बेक कर दो, बस नमक जितना भी है उसको एडजस्ट कर दिया करो, ठीक है। एंड नाउ यू विल टेक अ विस्क एंड वी गोना मिक्स इट अप। अच्छा, मिक्स क्यों कर रहे हैं? बिकॉज हमने इसमें बेकिंग पाउडर डाला है। सो बेकिंग पाउडर क्या होता है? सो बेकिंग पाउडर इज बेसिकली अ केमिकल लेवेनर। सो बेकिंग पाउडर हो, बेकिंग सोडा हो, दोनों ही केमिकल लेवेनर है। अच्छा, दोनों का डिफरेंस क्या है? सो बेकिंग सोडा, उसको बेसिकली इट नीड्स एन एसिड टू रिएक्ट विथ, मतलब उसे कुछ खट्टा चाहिए, चाहे वो लेमन जूस हो, विनेगर हो, कर्ड हो, बटर मिल्क हो, या कोको पाउडर हो, या इवन मोलासेस मतलब ब्राउन शुगर हो, उससे उसको एसिड मिलता है और वो रिएक्शन करता है, और फिर अब जब उसमें आप गर्म पानी या मतलब लिक्विड डाल के हीट आता है तब वो रिएक्ट करता है। वेयर एज बेकिंग पाउडर क्या है? बेकिंग पाउडर में एसिड ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो इवन इफ अगर आपके रेसिपी में एसिड नहीं है, स्टिल सिर्फ आप उसमें लिक्विड मिक्स करो और उसमें हीट अगर आप डालोगे, सो इट विल रिएक्ट। सो बहुत सिंपल हिसाब है। सो और केमिकल लेवेनर्स जब भी हम डालते हैं, सिंपल हिसाब, इसको मिक्स करना इसलिए ज़रूरी है ताकि वो अच्छे से इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, एंड द मोमेंट यू ऐड इन लिक्विड, यू पुट इट इन द ओवन, वो इवन वे में प्रॉपरली बेक हो, है ना। इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट स्टेप है, वी गोना क्रीम टुगेदर बटर एंड शुगर। वो क्या होता है बता रही हूँ, रुको, बोल तो लाने दो भाई। ये है मेरा बोल, मिक्सिंग बोल के बिना कैसे करेंगे। अच्छा, क्रीमिंग ऑफ बटर एंड शुगर क्या होता है? सो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या लेना है? सिंपल रूम टेम्परेचर बटर। फ्रिज से निकाल के बटर मत यूज़ करो, भले ही बेकिंग 15-20 मिनट बाद करो, बट रूम टेम्परेचर बटर करो। अच्छा, अगर आप ये सोच रहे हो कि शिट मैं तो निकालना भूल गई, तो मैं क्या करूँ? क्या करो, बटर लो, कोई माइक्रोवेव वाली टिप की ज़रूरत नहीं है, उसको चाकू से ना एकदम छोटा छोटा क्यूब काट लो, आप उसको अच्छे से स्प्रेड करके रखो और आप देखोगे 10-15 मिनट में वो वैसे ही सॉफ्ट हो गया है, ठीक है। सो एक बोल में हम ले लेंगे बटर और हम इसमें डाल देंगे हमारा कैस्टर शुगर। चीनी का तो मैंने बताया ही है। अगर कैस्टर शुगर नहीं है तो हम क्या करेंगे? वी गोना टेक नॉर्मल जो घर का चीनी होता है, उसको हम दरदरा पीस लेंगे हमारे मिक्सर ग्राइंडर में, ठीक है। सो यहाँ तक समझ आया? तो अब समझते क्रीमिंग ऑफ बटर एंड शुगर का मतलब क्या है। तो इमेजिन करो, जो बटर है वो है वॉल ऑफ फैट, ठीक है, एंड जो चीनी है वो है शार्ड्स ऑफ ग्लास, मतलब कांच के टुकड़े। अब आप इसमें हवा डालने की कोशिश कर रहे हो, बट इतना सारा फैट तो हवा लाने पकड़ने देगा नहीं। तो हम क्या करते हैं, सोचो जो चीनी है, कांच के टुकड़े आप तेजी से फेंक के मार रहे हो, तो वो जो वॉल ऑफ फैट है उसमें एयर पॉकेट्स क्रिएट होते हैं। अब वो एयर पॉकेट्स क्रिएट होंगे जब आप तेजी से ये कांच के टुकड़े फेंकोगे, एंड तब आपको प्रॉपर एरेशन मिलेगा। सो उसके बाद आपका काम यही है कि इसको डिफ्लेट नहीं करना है, और वो कैसे नहीं करना है वो भी मैं बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इसको क्रीमिंग करना, और उसके लिए हमें चाहिए एक हैंड मिक्सर। अगर आपके पास हैंड मिक्सर नहीं है तो आप सिंपल जो बलून विस्क होता है इससे भी आप कर सकते हो, बट आपको 3-4 गुना टाइम लगेगा, ठीक है। बट हमारा तो भाई यूट्यूब वीडियो है ना, तो टाइम की थोड़ी कमी है, तो हम उसको स्पीड अप करने के लिए हैंड मिक्सर का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोअर स्पीड से स्टार्ट करेंगे, वी विल मिक्स इट, एंड धीरे धीरे हम स्पीड इंक्रीज करेंगे। अब हम क्या करेंगे, वंस इट्स मिक्स, हम एक स्पैचुला की मदद लेंगे एंड वी गोना मिक्स इट, ताकि इवनली ये अच्छे से मिक्स हो जाए। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम मिस ना कीजिए, ठीक है। सो वी गोना कीप ऑन मिक्सिंग इट। ओके, सो नाउ यू विल सी दैट जो हमारा क्रीमिंग पार्ट है ये डन है। सो यू कैन सी ये जो बटर है वो इतना पेलर इन कलर, मतलब एकदम हल्का हो गया है, इट बिकेम रियली फ्लफी, एंड दिस मीन्स हमारा क्रीमिंग परफेक्टली डन है। नाउ वी विल एड इन द एग्स।
बट एग्स डालने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे एग्स को प्रॉपरली तोड़ते कैसे। सो एग्स को यूजुअली आपने देखा होगा कि घर पे क्या करते हैं, यूजुअली मम्मी लोग क्या करते थे, एक चाकू लेते थे, चम्मच लेते थे और उससे अंडा तोड़ते थे। अब आप जितने पतली चीज़ से अंडा तोड़ोगे ना, उसके शेल्स उतने ही छोटे होंगे और वो आपके मिक्सचर में गिरने के चांसेस होंगे। दूसरा वे आप देखते थे कि हम फ्लैट टेबल पे या शेल्फ पे टैप करके इसको तोड़ के एग्स ब्रेक करते थे। उससे क्या होगा, जब आप फ्लैट शेल्फ में तोड़ते हो तो टुकड़े थोड़े बड़े होते हैं। बट व्हाट इज द बेस्ट वे प्रियंका टू ब्रेक एन एग? सिंपल है, यू नीड टू ब्रेक एन एग विथ अनदर एग। सो टैप इट एंड जस्ट ब्रेक योर एग। दिस वे यू विल सी कि कभी भी आपके एग्स में शेल्स नहीं पड़ेंगे, ठीक है। एंड इसी वे में एक गेम भी हो जाएगा, हम ये भी देख लेंगे कि कौन सा अंडा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। सी, अभी तक ये जीत रहा था, अब थर्ड वन जीत रहा है। एंड यू कैन सी थोड़ा सा भी शेल नहीं है। जो फाइनल अंडा है उसको हम टेबल पे ही तोड़ रहे हैं एंड यू विल सी। सो नाउ वंस वी हैव आवर एग्स, तो हम क्या करेंगे, हम इसको हैंड मिक्सर को ऑन करेंगे एंड ऑलवेज रिमेंबर टू ऐड 1 एग एट अ टाइम। एक बारी में आपको एक ही अंडा डालना है, नहीं तो क्या होता है, एग में इतना सारा मॉइस्चर है, इतना वाटर कंटेंट है और ये है फैट, तो इतना सारा पानी अगर आप फैट के साथ मिक्स करोगे वो मिक्स नहीं होना चाहेगा, ठीक है। सो एक एक करके एग डालेंगे और एग में फैट कंटेंट क्या है, उसका यॉक। सो वी गोना स्विच इट ऑन, ऐड 1 egg and keep on mixing it. देखा, जैसे हमने एक एक डाला, we mixed it and it incorporated perfectly, ठीक है। अगर आप सारे अंडे एक साथ डालते हो तो क्या होता है, मॉइस्चर टू मच हो जाता है एंड वो अच्छे से इनकॉर्पोरेट नहीं होता। सो इसी वजह से बेकिंग में एक एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ आई विल ऐड द सेकेंड एग एंड अगेन मिक्सर ऑन करूंगी till it become homogeneous. And finally I'll add the third egg, the last egg. So once the eggs are properly incorporated in the batter, we're gonna add in the vanilla essence. So I'm adding the vanilla essence. So once it's properly mixed, I'm going to take my spatula and give a nice mix. और उसके बाद एक और बार हम ब्लेंडर ऑन करके इसको अच्छे से विस्क करेंगे। स्पैचुला से मिक्स करते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज क्या होता है, आपका बैटर इवनली इसी वजह से मिक्स नहीं होता है। सो आई एम गोइंग टू अगेन स्विच इट ऑन। सो वंस दिस इज डन, आपको क्या करना है, लो स्पीड में इसको उठाए एंड ऑल द बैटर विल लीव द ब्लेड्स, ठीक है। ये था हमारा सीक्रेट टिप आज का। सो अब हमारा मेन बैटर रेडी है। सो वी हैव अ ड्राई इंग्रेडिएंट, जो हमने मैदा, बेकिंग पाउडर और नमक, याद है ना क्या क्या डाला था, करेक्ट, तो नमक डाला था एंड साथ में है हमारे पास सिंपल रूम टेम्परेचर दूध। यार प्लीज़ फ्रिज से दूध निकाल के मत डालना, फिर बटर क्या होता है, सॉलिडिफाई हो जाता है, वो नहीं करना। सब चीज़ें रूम टेम्परेचर। चिल्ड कोल्ड कब यूज़ करोगे, जब मैं बोलूँगी तब। अगर रेसिपी में मैंने बोला है तो ही यूज़ करो, अदरवाइज हमेशा रूम टेम्परेचर, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू ऐड फ्लावर मिक्सचर एंड अब कोई हैंड मिक्सर यूज़ नहीं होगा, विस्क यूज़ नहीं होगा, सिंपल स्पैचुला लो एंड कट एंड फोल्ड से इसे मिक्स करो।
ज़्यादा मिक्स करके, ओवर मिक्स करके आप केक को डेंस बना देते हो। आपको ओवर मिक्स करके इसको डेंस नहीं बनाना है। यू नो कि आप नेक्स्ट स्टेप में दूध डालोगे, ये और मिक्स होने वाला है, ठीक है। सो धीरे धीरे ऑल्टरनेटिवली डालो, थोड़ा मैदा थोड़ा दूध, थोड़ा मैदा थोड़ा दूध। सो आई एम गोइंग टू ऐड सम मिल्क, अगेन आई एम गोइंग टू मिक्स इट अप एंड जस्ट मेक श्योर जब भी आप एक एक स्टेप के बाद कुछ डाल रहे हो वो अच्छे से इनकॉर्पोरेट हो जाए, ठीक है। सो वंस दिस इज प्रॉपरली मिक्स, अगेन वी विल add in some flour, the dry ingredient mix, cut and fold mix, milks mix, and I'm going to add little bit of flour। इसके बाद हम इसको मिक्स करेंगे, ठीक है। अभी भी आप देख रहे हो लाइक इट्स नॉट 100% मिक्स एंड दैट्स ओके। आई एम गोइंग टू ऐड द लास्ट पार्ट ऑफ द मिल्क, ठीक है, ये हो गया। नाउ आई एम गोइंग टू ऐड इन आवर लास्ट पार्ट ऑफ मैदा। क्वेश्चन तो आपका अराइज हुआ नहीं अभी तक कि भाई मार्बल केक है, कोको पाउडर कब मिक्स होगा? ये अब मिक्स होगा ना, तो आप क्वेश्चन पूछना तो पड़ेगा ना उसके लिए, करेक्ट। पूछोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। सो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे कट एंड फोल्ड मेथड से एंड यू विल सी द बैटर कंसिस्टेंसी इज लाइक दिस। दिख रहा है? इट्स नॉट टू रनी। अच्छा, विंटर्स में बना रहे हो इससे थोड़ा सा टाइट रहेगा बैटर। क्यों? ठंड है, विंटर्स है, पूरे दुनिया में एसी चल रहा है, तो बटर भी तो सॉलिडिफाई होगा ना। सिंपल। अभी समर्स का टाइम है तो बटर थोड़ा लिक्विडिफाइड स्टेज में है। जस्ट मेक श्योर करना जिसके इंपॉर्टेंट स्टेप्स है लाइक एग्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी क्या करना है? सो वंस आवर बैटर इज रेडी विल टेक द सेम मैदा वाला बोल, क्योंकि भाई बर्तन हमें ही धोने हैं, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू पुट हाफ ऑफ द बैटर। सो हाफ ऑफ द बैटर लेना है बट अभी मैं थोड़ा सा ही ले रही हूँ। क्यों? बिकॉज आई एम गोइंग टू ऐड इन द कोको पाउडर। वंस दिस इज मिक्स देन आई विल ऐड थोड़ा सा और बैटर सो दैट वो 50-50 हो। सो हियर आई एम एडिंग द कोको पाउडर इन द बैटर। सो नाउ इसको अच्छे से मेक अ पेस्ट। सो आपको लगेगा यार ये तो ढंग से मिक्स नहीं हो रहा है, टाइट है। डोंट वरी, कीप ऑन डूइंग इट टिल इट बिकम अ नाइस पेस्ट। सी, अच्छा एक पेस्ट रेडी हो गया। नाउ व्हाट वी गोना डू, वी विल टेक सम मोर बैटर एंड ऐड इनटू इट। ठीक है। So now take some more batter and add into your chocolate cake का बैटर में। So simple है। Now you have two batters, एक आपके पास vanilla batter है and you have now chocolate batter as well. Now we will take our prepared tin and pour both the batters in that tin. जो tin हमने prepare किया था उसको लेके आए हैं। Now हम इसमें alternatively we will put our vanilla cake batter जो हमने बनाया है and साथ ही साथ हम इसमें chocolate batter भी बीच बीच में इसमें हम डालते रहेंगे। ठीक है। So I'm going to add some vanilla batter. And now I am going to add some chocolate batter.
अच्छा, मेरे को लग रहा है ना ये टिन ना, क्योंकि ब्रेड का टिन है तो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, सो आई एम जस्ट चेंजिंग द टिन राइट नाउ। तो सिंपल है, वही बैटर यूज होगा। सो आई जस्ट मेजर द साइज फॉर यू। सो दिस इज 8 इंच, सिमिलर टू दैट, एंड 4 इंच। बट ब्रेड टिन का क्या है, उसका हाइट बहुत ज़्यादा है, सो उसके हिसाब से मेरे को लगता है इसमें थोड़ा सा बेटर बनेगा। आई डोंट नीड दैट मच ऑफ हाइट। सो सिंपल है, मैं 8x4 का सेम टिन यूज़ कर रही हूँ, बट इंस्टेड ऑफ ब्रेड टिन आई एम यूजिंग अ केक लोफ टिन। बहुत ही केयरफुली उठाएंगे एंड प्लेस कर देंगे। सो नाउ अगेन आई विल टेक सम vanilla batter, okay, and some chocolate batter। आपको ऑल्टरनेटिवली डालना है, एंड आई एम अगेन गोइंग टू टेक अ स्पैचुला and we're gonna pour it on top of the chocolate batter, ताकि अच्छा वो मार्बल शेप आए। तो आप सोच रहे होगे यार अभी तक तो मार्बल शेप आया नहीं, आएगा। उसी के लिए हम क्या करेंगे, वी विल टेक अ टूथपिक और एनी स्क्यूअर, नॉर्मल इसको लो, एंड कीप ऑन क्रिएटिंग सम नाइस swirl। ठीक है, सो यू विल सी जो हमारा चॉकलेट बैटर है दैट विल गेट मिक्स्ड with the vanilla batter and you will have nice swirl. Now we are going to give a nice tap इसलिए करते हैं ताकि कोई भी बबल ना रहे, and we gonna put it in the oven. So simple, oven open करेंगे, फिर डालेंगे, and we gonna put the timer for neat 40 minutes। इस केक को हम ऑलमोस्ट 35 to 40 मिनट्स के लिए बेक करेंगे एट 170 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, अगर आप डार्क कलर वाले केक टिन यूज़ कर रहे हो ना, जो डार्क ग्रे कलर के होते हैं, तो आप 170 की जगह 10 डिग्री कम 160 पे बेक करना। क्यों? क्योंकि जो डार्कर कलर टन्स होते हैं वो ज़्यादा हीट अब्जॉर्ब करते हैं, तो इस वजह से वो ज़्यादा हीट अब्जॉर्ब करते हैं तो जल्दी बेक हो जाता है। ठीक है, सो टेम्परेचर उसमें आपको 10 डिग्री हमेशा कम लेना है। और अब हम करेंगे हमारे केक बनने का इंतज़ार। मार्बल केक का ना सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट एक ये है कि ये जो रेसिपी है ना मार्बल केक का, सो ये एक्चुअली जर्मनी में अर्ली 19th सेंचुरी में कहा जाता है, वहाँ से ओरिजिनेट हुई है। सो मार्मर जो वर्ड है उसको जर्मन में मार्बल कहते हैं। सो पहले एक जर्मन स्वीट ईस्ट ब्रेड बनता था कुगलहॉफ करके, तो जहाँ क्या करते थे, नॉर्मल ब्रेड लिया एंड उसके बाद आपने 2 कलर का ब्रेड बनाया। तो एक वाला वाइट ब्रेड है, दूसरा पार्ट ऑफ द ब्रेड दे यूज्ड टू मेक विथ मोलासेस एंड स्पाइसेस के साथ उसे कलर करते थे। एंड वहीं से उन्होंने इंस्पिरेशन लेके उसको केक में डाला, एंड फिर जब चॉकलेट आया सो दे मेड इट एज द मार्बल केक। तो वही चॉकलेट के साथ चॉकलेट बैटर बना और वनीला बैटर बना। सो आई थिंक ये स्टोरी है ना काफ़ी इंटरेस्टिंग। मुझे को ये बड़ा अच्छा लगता है यार, बेकिंग तो हम करते हैं बट ये हुआ कहाँ से, ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, वो जानना मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। 20th सेंचुरी में ये मार्बल केक काफ़ी पॉपुलर हुआ जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया में, एंड जस्ट बिफोर द सिविल वॉर ये अमेरिका में आया, एंड उसके बाद तो पूरे दुनिया में पॉपुलर हो गया है। एंड अभी भी मेरे घर पे ना भाई मार्बल केक की एक अलग फैन फॉलोइंग है, बिकॉज वनीला केक अच्छा लगता है, चॉकलेट केक अच्छा लगता है, बट दोनों केक एक साथ उफ गजब लगता है। तो चलिए हम देख लेते हैं इसी बीच कि हमारा केक कितना बना। ऑलमोस्ट 10 मिनट हो गए हैं। आइडियली हमें ओवन नहीं खोलना चाहिए, बट हम छोटा सा एक 5 सेकेंड्स वाला ओपन करके देखते हैं। ओके, द बैटर लुक्स सो नाइस, कैन यू सी? ठीक है, हो गए 5 सेकेंड्स। बंद करो। आप लोग मत खोलना ऐसे ओवन में, तो आपको दिखाने के लिए खोल के दिखा रही थी कि कैसा दिखता है। ठीक है, हमेशा आप ये ध्यान रखना कि जब भी आप केक्स बेक कर रहे हो
15-20 मिनट पहले तो आपको अवन हाथ ही नहीं लगाना है। अच्छा, बहुत सारे लोग होंगे कि प्रियंका हमारे पास अवन नहीं है और आप गैस पे बनाना चाहते हो, तो क्या करो? सिंपल हिसाब है, मैंने कुकीज़ बनाते वक्त भी दिखाया था कि हम गैस पे कैसे बेक करते हैं। आपको सेम मेथड फॉलो करना है। अगर आपने नहीं देखा तो कुकी वाला वीडियो देखो, उसमें आपका जो साबले ब्रिटॉन कुकी है उसमें एकदम डिटेल में दिखाया गया। सिंपल, आप बड़ा वाला 5 लीटर का कुकर ले लो या बड़ा सॉसपैन ले लो लिड के साथ। आप क्या करो, उसमें से जो सीटी है, जो विसल है, उसको निकाल के साइड में कर दो। कुकर लो या बड़ा सॉसपैन लो, नीचे एक रिंग स्टैंड लगाओ। नमक वमक डालने की कोई ज़रूरत नहीं, नॉर्मल रिंग स्टैंड लगाओ, उसको बंद करो विसल के बिना, एंड उस पर कुछ वज़न रख दो, जैसे हमाल दिस्ता होता है, कुछ भी एक हैवी रख दो। फिर उसको 15 से 20 मिनट के लिए प्रीहीट करो। फिर आपका फुल केक बैटर रेडी रखो, और उसके बाद जैसे ही आपका बैटर रेडी हो, फटाक से ढक्कन खोलो, केक का बैटर अंदर आप टिन डालो एंड बंद कर दो। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको आपके सबसे छोटे बर्नर में सबसे लोएस्ट फ्लेम में ही बेक करना है, ठीक है? प्रीहीट भी सेम मेथड में ही करना है। आप ये रेसिपी चाहो तो एयर फ्रायर में भी बना सकते हो, एकदम बढ़िया बनेगी। टेम्परेचर सिंपल है, 170 डिग्री सेल्सियस। तो चलिए देखते हैं हमारा केक। सो इट्स ऑलमोस्ट बीन 50 मिनट्स, ठीक है? थोड़ा सा हमको टाइम लगा, आई थिंक बिकॉज ऑफ द साइज, but just look at it, the crack is so beautiful, and we're gonna check it using the skewer and it comes out clean, means the cake is done. अब simply क्या करना है, remember, so we'll take a knife and इसको हम edges से release करेंगे। ये बहुत important step है, you have to make sure कि जो edges है वो कहीं से भी ये चिपका ना रहे। ठीक है, इसके बाद we gonna lift the cake and put it in the wire rack and just look at it, क्या दिख रहा है। So अब इसको हम रूम टेम्परेचर में ठंडा होने देंगे, and once it's properly cooled down, then we will cut the cake. So finally रूम टेम्परेचर में हमारा मार्बल केक अच्छे से ठंडा हो गया है, एंड नाउ वी गोना कट इट। सो अगेन वी विल टेक अ सेरेटेड नाइफ एंड धीरे से वी गोना स्लाइस इट एंड जस्ट वेट एंड लुक एट द ब्यूटी। कैन यू सी कितना सुंदर है? वेट, लेट मी कट अनदर स्लाइस। Look at it. हर स्लाइस में एक न्यू डिजाइन है, एंड लेट्स चेक द क्रम। कैन यू सी? सच पिलोई परफेक्ट केक, मतलब नेक्स्ट लेवल। सो गुड। एंड बेस्ट पार्ट, जो वनीला एंड चॉकलेट का मिक्सचर आता है ना, उफ, इट इज सो गुड। एंड सुबह की चाय के साथ का तो ये परफेक्ट साथी है। तो जाइए, डिटेल में तो रेसिपी आपको मैंने सिखाई दी है, अब फटाफट आप भी ये रेसिपी बनाइए एंड मुझे ज़रूर टैग करके बताना और कमेंट्स में भी बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।